जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपसे अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और मतलब कैसे करना है मुझे ये सब तो नहीं पता, बट गुरु जी महाराज जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे ब्लेस किया, एक मुझे न्यू लाइफ दी, मैं उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। मैं 2013 से बड़े मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कुछ ऑन द ट्रैक चल रहा था। जब मैं 2013 में एज अ संगत गया, इस चीज़ का मुझे एहसास तब हुआ जब 2017 में मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे सेवा करवा के, और मेरे ऊपर जो संकट आया था उसको उन्होंने कैसे काटा। संगत जी, 2017 में अप्रैल 17 या 18 के अराउंड मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आया आश्रम से। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे हल्का हल्का सर में दर्द होता था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू गाड़ी में बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ। कहते तुमने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और राइट हैंड में तुम्हारे फ़ोन है। मैंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता। मैंने कहा आप कहीं से देख रहे हो तो घर आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, मैं कहीं से नहीं देख रहा, मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को तो गुरुजी दिखा रहे हैं। तू अपनी पीछे वाली गाड़ी की सीट पे बैठ के देख, मुड़ के देख कौन बैठा है। संगत जी, मैं डर गया, मैं बिना देखे उतर गया गाड़ी से। मैंने कहा कौन है। कहते पागल देखता तो सही, गुरुजी बैठे थे और तेरे माथे पे ऐसे हाथ फेर रहे थे सर पे, और तेरे घर की तरफ भी देखा और तेरे को मतलब स्माइल किया, और धीरे 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 वो येलो कलर का स्वरूप बनता गए हैं पीछे वाली सीट पे, और तेरे घर में कोई येलो कलर का स्वरूप भी है घर में। मैंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने बोला कि तेरे को ब्लेस करने आए थे गुरुजी। मैंने अपनी मम्मा को ये बात बताई जाके, तो मम्मा ने कहा कि क्योंकि वो स्टार्टिंग में अभी नई नई जुड़े थे, एक हफ्ता हुआ था उन्हें, मम्मा ने कहा किसी की बातों में ऐसे नहीं आते हैं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो। तो मैं मम्मी की ने बोला कि किसी की बातों में ऐसे नहीं आते हैं। तो मैंने बोला मम्मी ऐसे नहीं होता, किसी ने बताया तो कुछ तो होगा ना ये वो। तो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ मेरा। तो इतने में मेरे फ्रेंड्स घर के बाहर खड़े थे, उन्होंने मुझे आवाज मारी, भाई जल्दी बाहर आ, तेरे घर के बाहर से बहुत बड़ा नाग जा रहा था। तो मम्मा भी शॉक्ड हो गई, मैं भी शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या था। फिर संगत जी क्या हुआ कि हमें 28 अप्रैल को हमने कुछ हमारी बुआ ने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की थी चंडीगढ़ में, तो उसका इनॉग्रेशन था, हम लोग वहां गए थे। तो उससे एक दिन पहले मतलब रास्ते में जाते जाते अंबाला आता है। तो मैंने बोला मम्मी, चाची मेरी बोलती हैं कि हमारे पास स्टे नहीं करते आप, क्यों ना आज वहां स्टे कर ले, सुबह चले जाएंगे चंडीगढ़। मम्मा ने बोला ठीक है। तो रात को मैं जब वहां पे सोया हूँ अंबाला में पहुंच के, तो मेरा छोटा कजन है वो मेरे साथ सो गया। तो जब हम सुबह उठे हैं तो मेरा कजन मेरी मम्मी के पास था। तो मेरी मम्मा ने बोला कि भव्या तू मोहित भैया के पास से उठ के इधर क्यों आ गया मेरे पास। तो उसने बोला बड़ी मम्मा, मोहित भैया पता नहीं क्या अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे, और अपनी नीज को वो स्टमक के अंदर घुसा रहे थे और टेढ़े मेढ़े हाथ कर रहे थे। तो मम्मा कह रही ये क्या कर रहा था। मम्मी कह रही कोई सपना देखा। मैंने कहा मम्मी नहीं तो। मेरी ना पीछे से आगे तक पूरी जीभ कट गई है मम्मी, मेरी टंग के ऊपर बहुत बड़ा कट लग गया है, मुझे नहीं पता कैसे। मम्मा ने बोला तू डॉक्टर को दिखा के आ। मैं लोकल डॉक्टर को वहीं दिखा के आया, तो उन्होंने बोला आपको अटैक पड़ा है। तो मैं भी घबरा गया, और मैंने जब मम्मा को बताया, मम्मा भी घबरा गए, सब घबरा गए घर में। और मैंने बोला, उन्होंने बोला गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। तो मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम ड्राइवर बुला लेते हैं। तो मैंने जिद करी, नहीं नहीं मम्मा मैं ले जाऊंगा गाड़ी। तो धीरे धीरे मैं चंडीगढ़ गाड़ी ले गया। वहां पर हमने फंक्शन अटेंड किया। सबके दिमाग में एक ही टेंशन थी कि क्या चीज हुई है, क्या चीज हुई है। बट रिलेटिव के बीच में हम सब नॉर्मल थे। तो मैंने वहाँ फंक्शन अटेंड किया, सब कुछ किया। तो मम्मा ने बोला कि अब हम दिल्ली निकलते हैं क्योंकि इसको दिखाना है मुझे किस चीज का अटैक पड़ा है। तो फिर हम लोगों ने मतलब मेरे कजन्स ने जिद करी कि आप आज रुक जाओ, ये है वो है। तो हम लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए रुक गए। तो सुबह जब अगले दिन सब उठे हैं सुबह 6 बजे, तो सब इसी शोर से उठे हैं कि मोहित को कुछ हो गया। तो मुझे वहाँ पे बहुत सीवियर सीजर अटैक आया। मेरे को फिट्स मतलब फिट आया बहुत तेज, और मेरी फिर से टंग वगैरह सब कट गई और मैं 7 घंटे के लिए बेहोश हो गया।
फिर मुझे वहाँ लोकल हॉस्पिटलाइज किया, तो घर वालों को डॉक्टर ने बताया कि या तो इसको ब्रेन ट्यूमर है, या इसके ब्रेन में कीड़े हैं, या कोई पुरानी चोट है जिसकी सिस्ट बन गई है। अब सब घबरा गए, तो मम्मा ने बोला डॉक्टर आप इसको इतना ट्रीटमेंट दे दो कि हम इसे दिल्ली ले जाएं, वहाँ मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। अब डॉक्टर ने इतना मेडिकेट कर दिया था कि हम लोग दिल्ली आ गए सारे वहाँ से वापस। तो यहाँ पे आके मेरी मासी को कॉल किया मम्मा ने और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए। तो डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ हुई है क्या है, क्योंकि मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि जो इसको कंटिन्यूसली मेरे को ना उसके बाद फिट्स आने लग गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऐसा पेन होता है उस फिट के कारण, उस फिट के टाइम पे जब एक लेडी को डिलीवरी के टाइम होता है, तो 11 डिलीवरियां इकट्ठी आप उस पेन को आप बेयर कर रहे हो जब आपको फिट आता है। और मेरे ब्रेन में इतनी स्वेलिंग थी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हमने अब मेरी मेडिसिन शुरू करी डॉक्टर ने। तो उसको लगा कि इसके ब्रेन में वॉर्म्स हैं। तो सॉरी, उसको लगा कि इसके ब्रेन में कोई सिस्ट है। तो उसने बोला कि ठीक है, हम इसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। उसने मेडिसिन स्टार्ट करी तो मेरे फिट्स ना रुके नहीं मेरे। उसने बोला कि इसको ना फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसका एक एमआरआई करवाते हैं। फिर उन्होंने मेरा एक एमआरआई करवाया, तो उसमें उनको क्लियर हुआ कि इसके ब्रेन में वॉर्म्स हैं। मेरे ब्रेन में 3 कीड़े थे जिन्होंने 4.10 mm का होल कर दिया था ब्रेन में, और राइट लेग की नस पे बैठे थे, वो खा रहे थे। तो मेरे दिमाग में 4.10 mm का उन्होंने होल कर दिया था। अब डॉक्टर को समझ आ गया वो केस, तो उसने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो संगत जी थोड़ा टाइम ही बीता था, मेरे फिट्स ना और ज़्यादा बढ़ गए। एक दिन में 11-11 फिट आते थे, और मैं बेहोश हो जाता था 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए। मैं बहुत परेशान, घर वाले बहुत परेशान। फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि एक बार इसका MRS करवाते हैं, जो MRI की एडवांस फॉर्म होती है। उन्होंने वो करवाया, तो उनको पता लगा कि ये जो होल है वो 4.10 mm से 10.9 mm का हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो डॉक्टर भी टेंस हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर संगत जी हमें किसी ने बताया कि जयपुर में ना किसी को बख्श है जो कीड़े बाहर निकालता है दिमाग से। तो हम तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं एज सच। तो फिर मैंने कहा मम्मी हम सबसे पूछ रहे हैं, सब बोल रहे हैं जाओ जाओ, क्यों ना गुरुजी से पूछूं। मैं ऐसे ही गुरुजी के आगे 2 पर्चियां डाली, येस और नो। मैंने 3 बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी जाऊं जाऊं जाऊं। मैंने स्लिप उठाई है तो उसमें आया यस जाओ, और गुरुजी ने आवाज भी दी कि इंतजार क्यों कर रहे हो, जाओ मैं भी चलाऊंगा। तो संगत जी हम वहां पे गए हैं, तो हमने देखा पूरा गांव है, पर्टिकुलर एक गांव था, और बहुत ही ज्यादा स्मेल थी वहाँ काऊ डंग की, जिसको हम हिंदी में गोबर कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो कोई ऑयल से ना मालिश करते हैं सर में, और उन्होंने मेरे कान से फूंक मारी और नोज से मेरे कीड़ा बाहर आ गया। फिर उन्होंने बताया कि अभी 2 कीड़े और हैं, आपको एक बार और आना पड़ेगा। अब हमें बिलीव नहीं हुआ कि यार ये कैसी चीज़ है, कीड़ा कैसे बाहर आ गया। और उन्होंने हमें कीड़ा भी दिया। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ना बहुत तड़फ रहा था उस ट्रीटमेंट के टाइम। तो मेरे पिताजी मेरे साइड में बैठे हुए थे, मैं लेटा हुआ था उनके आगे, और सामने बिल्कुल हमारे ऑपोजिट में वो ट्रीटमेंट करने वाले थे। तो मैं जब तड़फ रहा था उनके वो ट्रीटमेंट के टाइम, तो मम्मा ने बोला पापा को इशारा करके कि मत करवाओ, रहने दो रहने दो। तो उन अंकल जो हमारे मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके पीछे खाली चेयर पड़ी थी। तो पापा सिर्फ उस चेयर को देख रहे थे, मेरे को देखा ही नहीं। मम्मा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ मेरे को बाहर लेके आए, तो मम्मा ने बोला कि सुनो मैं आपको मना कर रही थी मत करवाओ, आप देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ। तो माय फादर सेड कि पीछे तो गुरुजी बैठे थे ग्रीन चोले में, मैं तो उनको देख रहा था, वो बता रहे थे उसको कि इद्दा कड ऐदा कड। कहते फिर मैं तो गुरुजी को देख रहा था। फिर संगत जी यू वोंट बिलीव, जब हम उसके रूम से बाहर निकले, जो काऊ डंग की स्मेल थी, वहां जितने भी लोग बैठे थे ना, सबको इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आ रही थी, ऐसा लग रहा था हमें किसी ने उठा के गुलाब के सरोवर में फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आप